शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुशकिस्मत है जिन्हें मिल जाए दौलत शहादत की। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। शहादत पाके हस्ती जिंदे जावेद होती है। ये रंगी शाम सुबह ईद की तमहीद होती है। खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें खबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में क्या फरमाया कि जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना। मुर्दा कहने की मुमानियत की गई है, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें खबर नहीं। तुम समझते हो कि वो कत्ल कर दिए गए, तलवार से वार हुआ, लाशा जमीन पर गिर गया, दफन कर दिए गए, लेकिन वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहना। कुरान ने मना किया है, अल्लाह ने मना फरमाया है कि शहीद को मुर्दा न कहे। दूसरे मकाम पर रब तबारक व तआला फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा हरगिज ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी दिए जाते हैं। यानी अब यहाँ तो फरमा दिया कि पहले तो मतलब मुर्दा मत कहना, अब यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा ख्याल भी मत करो, सोचना भी नहीं, इदराक में भी मत लाना, शऊर में भी मत लाना, जहन के किसी गोशे में ये बात मत लाना कि वो मर गए या वो मुर्दा हो गए। नहीं नहीं, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, रब के पास जिंदा है और रोजी दिए जाते हैं, और वो रोजी दिए जाते हैं। तो अजीजान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में जो ये फरमाया है कि वो जिंदा है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का यही अकीदा है कि शोदा जिंदा है, अंबिया जिंदा है, औलिया जिंदा है। आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीदों की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्म में डाल दी जाती है। जन्नत में सब्ज परिंदों के जिस्म में शहीदों की रूहें डाल दी जाती है, और अर्श इलाही के नीचे कंदीलें लटकी हैं, वहां पर वो सब्ज परिंदे रहते हैं और जन्नत की सैर करते हैं। जहां उनका जी चाहता है जन्नत में जाते हैं, नेमतें खाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाते हैं, जन्नत के बागात की सैर करते हैं। तो शहीद जिंदा है। अजीजान गिरामी, और शहीद की फजीलत अहादीस मुबारका में और भी मौजूद है, मैं आपके सामने पेश करता हूं कि शहीद जो होता है उसको 6 फजीलत हासिल होती है। कितनी हासिल होती है? 6 फजीलत हासिल होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद के लिए खुदाए ताला के नजदीक 6 खूबियां हैं। पहली, खून का पहला कतरा गिरते ही उसे बख्श दिया जाता है। यानी शहीद जब शहीद होता है तो खून का पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसको बख्श देता है, और रूह निकलते वक्त ही जन्नत में उसको ठिकाना बता दिया जाता है। यानी अभी रूह निकल ही रही है कि रूह निकलते वक्त ही उसको जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है।
और कब्र के अजाब से महफूज रहता है और उसे जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं होता। और चौथी चीज, उसके सर पर इज्जत और वकार का ऐसा ताज रखा जाएगा जिससे बेश बहा याकूत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। यानी उसको एक ताज पहनाया जाएगा जो ये दुनिया और इसकी तमाम नेमतों से बेहतर होगा। पांचवी चीज, उसके निकाह में बड़ी बड़ी आंखों वाली 72 हूरें दी जाएंगी। और छठी चीज, उसके अजीज व अकारिब में 70 आदमियों के लिए उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। यानी शहीद की कितनी फजीलत है कि शहीद अभी शहीद ही हो रहा है, खून का कतरा भी जमीन पर गिरने भी नहीं पाया कि अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। रूह अभी निकल ही रही थी कि जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया और उसको अज़ाबात जहन्नम का खौफ नहीं, जन्नत में इस्तेकबाल किया जा रहा है। उसको हूरें उसका इस्तेकबाल कर रही है, जन्नत में उसको ताज पहनाया जा रहा है और वो अपने साथ अपने घर वालों को 70 आदमियों की शफाअत करेगा, उन्हें भी जन्नत में ले जाएगा। तो शहीद की कितनी फजीलत है, कितनी फजीलत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शहीद जो होता है जंग में, तलवार के जख्म लगते हैं, नेज़े लगते हैं, तीरों से वो उसका जिस्म छलनी होता है, तो हम समझते हैं कि बड़ी तकलीफ होती होगी, उसको बहुत दर्द होता होगा। नहीं, शहीद का जो एहसास जख्म है या एहसास तकलीफ है बिल्कुल मामूली होती है। हदीस मुबारका में है कि शहीद को बवक्त शहादत सिर्फ इतनी तकलीफ होती है कि जितनी चुटकी काटने से या चूंटी काटने से जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ शहीद को होती है। अब बताइए मुसलमानों, चूंटी किसी को काट ले तो कितनी मामूली तकलीफ होती है, नहीं के बराबर, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। तो शहीद को ये सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी चूंटी काटे। ये हदीस मुबारका में मौजूद है। हो सकता है ये सुनने के बाद किसी की जहन की सतह पर ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि समझ में नहीं आ रही है बात कि शहीद को तलवार लग रही है, हाथ कट रहे हैं, बाजू कट रहे हैं, पैर कट रहा है, तीर लग रहे हैं, चाकू लग रहा है, खंजर लग रहा है, नेज़े से वार हो रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है, और लेकिन ये तकलीफ सिर्फ इतनी सी कि चूंटी काटने के बराबर। कुछ मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं। मरीज के ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है या बेहोशी की दवा दे देता है। तो जैसे ही डॉक्टर मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है या बेहोशी की दवा दे देता है, मरीज बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर क्या करता है, जहां पर उसको तकलीफ है, पेट में तकलीफ है तो पेट को काटता है, चीरता है, नश्तर लगाता है, गैर जरूरी चीजें निकाली जाती है, पथरी निकाली जाती है, दूसरी चीजें निकाली जाती है। फिर उसके बाद उसको सीता है, टाका लगाता है। तो बताओ मुसलमानों, पेट काटा गया, जिस्म पर चाकू लगाया गया, नश्तर लगाया गया, क्या मरीज चिल्लाता है? जवाब दीजिए। मरीज कभी आओ बका करता है? नहीं करता। मरीज चीखता नहीं, मरीज चिल्लाता नहीं, इसलिए कि उसको तो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया है, उसको बेहोशी की दवा पिला दी गई है, अब उसको एहसास तकलीफ नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह जब एक शहीद है वो मैदान जंग में तलवार लेकर के निकलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुम हो जाता है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देता है, तो फिर उसको किसी चीज तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। एक और मिसाल मैं आपको बताऊं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की बात कि मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेपनाह हसीन और जमील थे, बल्कि रिवायतों में है कि अगर हुस्न के 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले हैं और एक हिस्सा पूरी मखलूक में तकसीम किया गया है।
दुनिया में जो तकसीम हुआ हुस्न वो एक हिस्सा है और 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन और जमील होंगे, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने हसीन और जमील होंगे, बेपनाह हसीन और जमील थे। बल्कि रिवायतों में मिलता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखना, कुछ लोग तो उसके उनके हुस्न को देखने की ताब नहीं ला पाते थे, उनको देखते तो बेहोश हो जाते थे। बाज़ औक़ात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दा रखने लगे अपने चेहरे पर। और 9 हिस्से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले, एक हिस्सा पूरी मखलूक में तकसीम हुआ। और रावी बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो 10 हिस्से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। हुजूर अलैहिस्सलाम कामिल व अकमल हसीन व जमील है, सबसे ज्यादा हसीन व जमील है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हो सकता है कोई पूछे, सवाल करे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर लोग बेहोश हो जाते थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दीदार करने के बाद कोई बेहोश नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, लेकिन उनके हकीकी हुस्न पर अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा डाल दिया था। अगर हकीकी हुस्न आया हो जाता तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता, कोई भी देखने की ताब नहीं ला पाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन व जमील है। 14वीं रात है, 14वीं का चांद चमक रहा है। एक सहाबी रसूल का बयान है कि कभी मैं चांद को देखता, कभी आका के रुखे ज़ेबा को देखता, फिर कभी चांद को देखता, फिर कभी आका के रुखे ज़ेबा को देखता। फैसला नहीं कर पा रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है या मेरे आका का रुखे ज़ेबा ज्यादा हसीन है, लेकिन आखिर में मेरी नजरें हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे ज़ेबा पर ठहर जाती है और मैं इस बात का फैसला कर लेता हूं कि चांद से ज्यादा हसीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा है। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कितना प्यारा शेर आला हज़रत ने फरमाया, इसकी जरा गहराई में जाकर के देखिए क्या फरमा रहे आला हज़रत। वो कमाल हुस्न हुजूर है, यानी कमाल हुस्न, हुस्न का जो कमाल है उसके क्या कहने, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। नक्श कहते खराबी को, ऐब को, कि वहां पर ऐब का गुमान ही नहीं, खराबी का गुमान ही नहीं, कि उसमें नुक्स का गुमान ही नहीं। और अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को फूल से मैं तशबीह दूं तो फूल के साथ कांटे का तस्वुर जरूर होता है। जब फूल का जिक्र होता है तो उसके साथ में कांटे भी आ जाते हैं, लेकिन अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को फूल से तशबीह देंगे तो आप ऐसे फूल हैं जहां कांटे का तस्वुर नहीं। और शम्मा का जब नाम लिया जाता है, शम्मा रोशन की जाती है तो उसके साथ धुएं का तस्वुर जरूर होता है, मगर मेरे आका को अगर शम्मा से तशबीह दी जाए तो वहां पर धुएं का नामो निशान नहीं। अब आपने ये सुना, अब आला हज़रत का शेर सुनिए, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल अकमल हसीन व जमील थे। हकीकी हुस्न आया हो जाता तो वाकई लोग देख नहीं पाते। एक वाकया याद आया कि अम्मी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में सर रखकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और उम्मुल मोमिनीन सूरे यूसुफ की तिलावत फरमा रही थी। सूरे यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में तज़किरा है। उम्मुल मोमिनीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन व जमील थे कि उनके हुस्न को देखते ही मिस्र की औरतों ने अपने
हाथ काट लिए, अपनी उंगलियां काट ली, उनके हुस्न में इतने मह हो गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछ रही है उम्मुल मोमिनीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तबस्सुम फरमाया, खामोश रहे। अब ये एक आम बात है कि बीवी अपने शोहर की बजाय किसी और की तारीफ करे तो शोहर को नागवार गुजरता है, कि इंसानी फितरत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उम्मुल मोमिनीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रही हैं, उनका तज़किरा कर रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, सिर्फ उसके बाद उन्होंने सिर्फ तबस्सुम फरमाया। उस तबस्सुम में एक नूर निकला और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब उस नूर का दीदार किया तो गश खा करके बेहोश होकर के गिर जाती है, और जब होश आता है तो एक तारीख साज जुमले इरशाद फरमाती है, क्या है लोगों सुनो सुनो, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। कसम खुदा की अगर वो मेरे यूसुफ को देख लेती तो अपनी उंगलियां काटने की बजाय अपने दिलों को काट लेती। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुस्न का एक मतलब हल्का सी दीदार करवाया था नूर का, जिसे देख के बेहोश हो गए। दुरूद पाक पढ़िए। बहुत ज्यादा बात, पीछे पीछे चले जाओ बेटा। बड़े लोग हैं, वो लोग बड़े लोग आगे आ जाए, बच्चों को पीछे भेज दिए। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, तो मैं बता ये रहा था कि शहीद जो होता है उसको बवक्त शहादत सिर्फ चूंटी काटे इतनी सी तकलीफ होती है या उससे भी कम। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं आपको बता रहा था कि मिस्र में जब हजरत जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में शिकार हुई, उनसे मोहब्बत करने लगी, और उनकी सहेलियों ने जब उन्हें ताना दिया मोहब्बत का, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें दावत देती हूँ। उन्होंने दावत दी, दस्तरखान चुना गया, अनवा व अक़साम के खाने रखे गए, और हजरत जुलेखा ने अपनी सहेलियों को सबके हाथ में एक फल दिया, लीमू दिया और छुरी दे दी, और कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर आऊंगी, तुम उस वक्त फलों को काट लेना या लीमू को काट लेना, जो भी फल था या जो भी चीज थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद आप तशरीफ लाए, तो जो मिस्र की औरतें थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को जब उन्होंने देखा तो देखने में वो ऐसा मऊ हो गई कि उन्होंने लीमू काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट ली और उंगलियों से खून बहने लगा। उस वक्त उन मिस्र की औरतों ने ये नहीं कहा था कि हाय अल्लाह हमने ये क्या कर दिया कि हमने अपनी उंगलियां काट ली, उंगलियों से खून बहने लगा, बल्कि उस वक्त मिस्र की औरतों ने कहा था कि ये इंसान नहीं बल्कि ये फरिश्ता मालूम होते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यानी वहां मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। या रसूल अल्लाह, यहाँ पर आपके जो गुलाम हैं हमने आपको नहीं देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपके दीवाने ऐसी जाबाजी पेश करते हैं कि सिर्फ आपका नाम आ जाए तो अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अजीजान गिरामी, तो शहीद की बड़ी फजीलत है, उसको एहसास जख्म भी नहीं होता। और
उसको बवक्ते शहादत जो लज्जत हासिल होती है वो भी उसको लफ्जों में नहीं बयान किया जा सकता। बल्कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई जन्नती जन्नत में जाने के बाद वो कभी जन्नत छोड़ करके दुनिया में जाना नहीं चाहेगा, मगर शहीद आरजू करेगा जन्नत छोड़ करके वापस दुनिया में जाने की। जन्नत ऐसी जगह है मुसलमानों कि वहां किसी को अगर डाल दिया जाए तो फिर वापस दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा। बल्कि अगर कोई इंसान जिसने पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारी, परेशान रहा, मुसीबत में रहा, हमेशा भूखा रहा, तकलीफ में रहा, लेकिन अगर उसको एक लम्हे के लिए जन्नत में डाला जाएगा और जन्नत में डालकर निकालकर पूछा जाएगा कि बता तूने जिंदगी कैसी गुजारी, तो उसका जवाब होगा कि मैंने जिंदगी बड़े अच्छे से गुजारी, जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा, कभी तकलीफ नहीं देखा। यानी जन्नत ऐसी जगह है, एक लम्हे के लिए इंसान चला जाए तो दुनिया की तकलीफ भूल जाता है, दुनिया के मसाइब भूल जाता है, दुनिया की मुसीबतें भूल जाता है। लेकिन मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि जन्नत में जाने के बाद कोई शख्स दुनिया में आने की तमन्ना नहीं करेगा, मगर शहीद ये आरजू करेगा, जन्नत में जाएगा, जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज होगा तो उसको शहादत का वक्त याद आ जाएगा। वो तमन्ना करेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, मुझको फिर से दुनिया में भेज दे, जो वक्त शहादत मुझको लज्जत मिली थी। ऐ अल्लाह, तेरी राह में जिहाद करते वक्त मेरी गर्दन पर जो तलवार का वार हुआ था, उस वक्त जो लज्जत मुझे मैसर आई थी, जन्नत में भी वो लज्जत नहीं मिल रही है। शहीद आरजू करेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, एक मर्तबा तू मुझे दुनिया में भेज दे, 2 मर्तबा भेज दे, बल्कि 10 मर्तबा मैं दुनिया में जाऊं और तेरी राह में मैं जिहाद करूं, मैं तेरी राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दूं। जो लज्जत मुझे वहां मिली थी वो जन्नत में भी नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक है। यानी शहीद की कितनी फजीलत है कि उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद व बाला है। शहीद जिंदा होते हैं और इसके बारे में एक वाकया मैं आपको बताता हुआ चलूं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब शरह सुदूर में नकल फरमाते हैं ये वाकया, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने रिसाले अल इंतिबा फी हल निदाए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नकल फरमाया है। 3 मुजाहिद थे मुल्क शाम के, तीनों भाई थे और वो रोमियों के साथ जिहाद कर रहे थे। जंग के दौरान वो पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, रोम के बादशाह के पास लाए गए। बादशाह ने कहा कि तुम अपना मजहब इस्लाम छोड़ दो और ईसाई मजहब इख्तियार कर लो, हमारा मजहब इख्तियार कर लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उन लोगों ने कहा कि हम अपनी जान का नजराना दे सकते हैं लेकिन मजहब इस्लाम छोड़ नहीं सकते। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरता, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि तेल खौलाया जाए। बड़ा बड़ा कड़ावा, 3 कड़ावे लगाए गए, आंख दिखाई गई, तेल खौलने लगा। बादशाह ने कहा कि देख लो अंजाम क्या होगा, कि तुमको इस खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। अब भी वक्त है कि अपना मजहब छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो और हमारे मजहब को इख्तियार कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। फिर उन्होंने कहा था कि हम अपनी जान दे सकते हैं, जान का नजराना पेश कर सकते हैं, मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकते। बड़े भाई को सबसे पहले जैसे ही तेल के कलावे में डालने लगे तो उन्होंने नारा लगाया, या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त हमारे असलाफ की आदत थी कि ऐसे मौके पर वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा करते थे। तो
इससे पता क्या चलता है कि हमारे असलाफ के वाकयात से दर्स मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो हरफ निदा के कायल हैं, सरकार को या से पुकारते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, तो ये अपने असलाफ का तरीका है, अहले सुन्नत व जमात का तरीका रहा है। बहरहाल उन्होंने नारा लगाया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तेल में गोता दे दिया गया, वो शहीद कर दिए गए। फिर दूसरे भाई से कहा गया कि देखा तुमने अपने भाई का क्या अंजाम हुआ, और तुम अब भी वक्त है कि इस्लाम छोड़ दो, अपना मजहब छोड़ दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए हरगिज नहीं डरते। अजीजान गिरामी, दूसरे भाई को भी तेल के कड़ावे में डाल दिया गया, उन्होंने भी अपने सरकार को पुकारा और वो भी शहीद हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही तीसरे भाई को, छोटे भाई को तेल के कड़ावे में डाला जाने लगा, तो एक वजीर जो था उसने कहा कि बादशाह सलामत जरा ठहर जाइए, मैं चाहता हूं कि ये खूबसूरत है, नौजवान है, और मैं इसको ले जाता हूं और चुनांचे इसकी हम तरबियत करते हैं, इसको बहकाते हैं, हो सकता है कि ये अपना मजहब छोड़ दे। बादशाह ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। वजीर अपने घर ले आया, उसकी एक बेटी थी जो बड़ी हसीन और जमील थी। अब यहूदी ईसाई इस्लाम के बहुत पुराने दुश्मन रहे, अपनी बच्चियों को, लड़कियों को इन लोगों ने मुसलमानों को वर्गलाने के लिए इस्तेमाल किया है, बादशाहों को वर्गलाने के लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल वो घर लेकर आया, बेटी से कहा कि देखो एक काम है, एक मुसलमान है, उसको बहका करके अपने हुस्न के जाल में फंसा करके उसका मजहब तब्दील कराना है, उसको इस्लाम छोड़ करके अपने मजहब में दाखिल कराना है। बेटी ने कहा कि मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। वो इतनी हसीन और जमील थी कि शहर के हर लोग, हर नौजवान चाहता था कि उससे निकाह करे। वो रात में उस नौजवान के कमरे में गई, लेकिन वो मुजाहिद अल्लाह को याद कर रहे थे, जहाँ नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे, और पूरी रात उन्होंने इबादत में गुजार दी, पूरी रात नमाज पढ़ने में गुजार दी। वो बैठी रही, बैठे बैठे सुबह हुई, वापस लौट आई। उसने कहा, वजीर बाप ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? उसने कहा कि शायद उनकी आज कोई बड़ी रात थी, वो इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, चली आई। ठीक है, अब दूसरी रात देखना। दूसरी रात वापस पहुंची, दूसरी रात भी उस मुजाहिद ने उस लड़की की तरफ नजर भी नहीं उठाई, नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। तीसरी रात आई, इसी तरह से कई रातें गुजर गई, 40 रात गुजर गई। उस मुजाहिद इस्लाम ने उसकी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो नमाज ही पढ़ते रहे, इबादत ही करते रहे। वो सोच में पड़ गई कि लोग, यहाँ के लोग, ये यहूदी नस्ल जो भी हैं, उनके मजहब वाले उसके कितने पीछे पड़े हैं, हुस्न के उसको फंसाने के लिए कितने पीछे पड़े हैं, निकाह करने के कितने लोग ख्वाहिशमंद हैं, और ये कैसा नौजवान है, मेरी तरफ नजर उठा करके भी नहीं देख रहा है। वो यकीनन बड़ी मुतासिर हुई। उसने कहा कि यकीनन इनका मजहब हक है, इनका इस्लाम हक है। वो कहती कि नौजवान, तुम जिस मजहब का कलमा पढ़ते हो, तुम जिस मजहब को मानने वाले हो, मैं मान गई, तुम्हारे अमल से मुतासिर हो गई, मुझको भी अपने मजहब में दाखिल करा लो। चुनांचे वो कलमा पढ़ाते हैं, और वो कलमा पढ़ती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाती। आई थी उनका मजहब चेंज करवाने, खुद इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा कि हम मुसलमान हो गए, अब यहां रुकना मुनासिब नहीं है, कोई भी देखेगा हमें गिरफ्तार कर लेगा। लिहाजा लड़की ने कहा कि मैं घोड़े का इंतजाम करती हूं। उसने घोड़े का इंतजाम किया। रातों रात वो दोनों घोड़े पर बैठ करके वहां से निकल गए। कुछ दूर गए थे कि पीछे से उनको घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी कि कोई पीछे से आ रहा है। वो लोग डर गए, सहम गए लड़की कि हो सकता है कि बादशाह अपने सिपाहियों को भेजा होगा। घोड़े की टापों की आवाज आ रही थी। वो लोग ठहर गए। जब वो लोग करीब आए तो वो लोग कोई और नहीं था बल्कि
वो जो मुजाहिद है उसके जो 2 भाई शहीद हो गए थे वो घोड़े पर मौजूद थे। छोटे भाई ने कहा कि भाई आप तो शहीद हो गए थे। तो भाइयों ने कहा कि भाई यहाँ वो सिर्फ एक गोता था जो तुमने देखा था, जो हमने तेल के कड़ावे में हमने गोता लगाया, फिर उसके बाद हम शहीद हुए, फिर अल्लाह ताला ने हमको जिंदगी अता फरमा दी, हम वापस से जिंदा हैं। फिर उसके बाद एक फरिश्तों की जमात थी, फरिश्तों ने कहा कि इन दोनों का निकाह करा दो, फिर उसके बाद उन दोनों का निकाह करा दिया गया। बताने का मकसद ये है कि इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं शहीदों के बारे में कि शहीद जिंदा होते हैं, शहीद जिंदा होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें भी शहीद का मकाम अता फरमाए, हमें भी अपनी राह में शहादत अता फरमाए और मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इंशाअल्लाह कल हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के वाक़यात साथ में शुरू हो जाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।